नमस्कार। आप देख रहे होंगे कि तमाम लोग यहाँ पर होली के रंगों में रंगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, खासतौर पर शिया समुदाय के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि ईरान में खामेनेई की जो मृत्यु हुई है उसको लेकर आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री को भी कोस रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि ईरान का समर्थन करना चाहिए भारत को खुलकर। लेकिन देश की जनता की इस पर क्या राय है, बात करते हैं। ईरान को लेकर भारत में जो कुछ लोग हैं वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों ईरान के समर्थन की बात कर रहे हैं, बात करते हैं। राहुल जी, सबसे पहले सवाल आपसे होगा, क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जहां विश्व के ऊपर जंग छिड़ी हुई है, ताइवान से चाइना लड़ रहा है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान लड़ रहा है, इजराइल ईरान से लड़ रहा है, अमेरिका वेनेजुएला पे कब्जा करके ग्रीनलैंड से लड़ने में लगा हुआ है, वही भारत एक ऐसे मजबूत हाथों में है कि भारत होली के रंगों के साथ खेलने में लगा हुआ है। आज इन लोगों ने पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को भी गुमराह कर दिया है, भारत के प्रधानमंत्री को भी गुमराह कर दिया है। एक तरफ एक महिला खड़े होकर के जंतर मंतर पे कहती है मोदी जी मुझे ईरान भेजिए, और वहां पे ईरान की महिलाएं कहती है मोदी जी मुझे इंडिया ले आइए। तो पहले तो इनको ही खेमई के शोक जो मातम मना रहे हैं डिसाइड करना पड़ेगा कि वहां जाकर के मातम बनाना है या वहां से बच करके जान बचा करके भारत आकर के जश्न मनाना है। भारत की महिलाएं कह रही, मुस्लिम महिलाएं, कि हमारी कोख से खामेनेई पैदा होगा, क्या कहेंगे? फिर तो आतंकी पैदा होगा। हम तो चाहते हैं इस देश में आतंकी ना पैदा हो, वो ईरान में ही जाके पैदा हो। और मैं चाहता हूँ ईरान में जो खामेनेई का हाल हुआ इनका भी हो जाए, क्योंकि इस देश को तरक्की चाहिए, आतंकवाद नहीं चाहिए, तानाशाही नहीं चाहिए। जो कहते हैं लोकतंत्र से ऊपर वो है, लोकतंत्र से ऊपर है वो, तो ये गलत बात है। देखो वहां पे लोकतंत्र नहीं था, महिलाओं के अधिकार छीने जा रहे थे, उनका विरोध हुआ, 38,000 लोग मर गए। क्या इस तरीके से हम खामेनेई को जस्टिफाई कर सकते हैं? ऐसी बात कर रहे हैं आप, कह रहे कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था, महिलाओं के अधिकार छीने जा रहे थे। भारत की महिलाएं रो रही हैं, चिल्ला रही, कह रही कि अगर खामेनेई बुरा होता तो हम रोती क्यों भारत में? आपको पता है कश्मीर में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया, उसके पीछे खामेनेई का हाथ था। खामेनेई ने वहां मूवमेंट चलवाई थी। आज सबसे पहले कश्मीर में प्रदर्शन हुआ, फिर लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, हजरतगंज में, और दिल्ली के जंतर मंतर पे, और यहाँ तक कि एम्बेसी तक पहुंच गए लोग। ये खामेनेई एक आतंकवादी था। इस देश में आतंकवाद के बीच में पाकिस्तान को जेट और मिसाइल देने वाला कौन है? खामेनेई। और आज उसका अंत होता है तो भारत को तालियां बजानी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, होली है बोलना चाहिए। और एक बात बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मैडम, कि खामेनेई कभी भी भारत के साथ नहीं था। उसने बुत परस्तों का खिलाफत की है, उसने हमें काफिर माना है, और हमने हमेशा राष्ट्रवाद का साथ दिया, हमने इजराइल का साथ दिया। मोदी जी कहाँ गए इजराइल? और इजराइल ने क्या किया? टपाटप गेम बजा दिया खामेनेई का। और भारत साम दाम दंड भेद, ये इनके इन प्रकार ने, भगवान कृष्ण की भूमि है भारत। और हमने क्या संदेश दिया? मोदी जी ने जाके नेतन्याहू को कहा कि आप अपने राष्ट्र में कुछ भी कीजिए, भारत शांति तो चाहता है लेकिन किसी भी समझौते से नहीं, अगर आप अपनी राष्ट्र की रक्षा करेंगे। क्योंकि परमाणु संयंत्र अगर वो बना लेता और परमाणु बम से अगर वो हमला कर देता तो भारत पे भी तो कभी ना कभी हमला करता। एक सवाल है, आप देख रहे होंगे लगातार भारतीय मुस्लिम, खास तौर पर शिया समुदाय के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो हमारे वंशज थे, मतलब सॉरी शियाओं के वंशज, शिया समुदाय के वंशज थे, और ये कह रहे हैं कि सही नहीं किया है, खामेनेई शेर था और भारत के जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी कोख से भी खामेनेई पैदा होगा। और मोदी जी को कोस रही हैं महिलाएं, कह रहे कि मोदी जी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, भारत जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प के इशारों पर चल रहा है। उस पर क्या कहेंगे जो ये आरोप लग रहा है? वो सनातन विरोधी था और सनातन की सोच को कभी भी उसने समर्थन नहीं दिया। क्या वहाँ पे कोई मंदिर है क्या ईरान में? बताओ ना मुझे। कोई RSS ये लोगों की स्थिति ये है कि ईरान के गलत तानाशाह को यहाँ जस्टिफाई किया जा रहा है। मैं नहीं चाहता भारत की किसी महिला की कोख से खामेनेई जन्म ले, क्योंकि वो आतंक का पर्याय है, और भाई साहब डिफाइन करेंगे। अभी आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि हमारी मतलब कोख से ये निकलेगा कालनेमी, है ना? तो उन्हें ये नहीं पता ये वीरों की भूमि है। यहाँ अगर तुम कालनेमी को निकालोगे तो हर माँ की कोल से उससे कोख से जीजाबाई है यहाँ की माँ, यहाँ की छत्रपति शिवाजी महाराज निकालेगी, राणा सांगा निकालेगी, ठीक है, दादा सूरजमल निकालेगी, मंगल पांडे निकालेगी, यहाँ की माँ। ये वीरों की भूमि है, यहाँ पे ये सब चीज नहीं चलेगा। और जो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो छाती पीट रहे हैं, भाई जिनके घर से बाप मरता है तो दुख तो होता है। जब हेड ऑफ द फैमिली जाता है वो तो उनका बाप था, वो मानते हैं भाई वो कभी न कभी भारत आया होगा,
ठीक है, यहाँ अंडे दिए होंगे उसने और उन्हीं अंडों से ये निकले है ये, तो इसीलिए वो है। बाराबांकी की धरती पर ईद को न मनाने का उन्होंने घोषणा कर दी कि खामनेई के शोक में वो ईद भी नहीं मनाएंगे। तो भारत में एक तरफ जहाँ शिया मुस्लिम समुदाय के लोग शोक मना रहे, आप लोग बड़े खुशी होके होली मना रहे, भाईचारा कहाँ है, कहाँ रह गया ये चीज मैं बता रहा हूँ। देखो आज पूरे विश्व में युद्ध स्तर पे है पूरा विश्व, है ना, वो वॉर स्टार्ट हो चुका है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे होली, दिवाली, अपने तीज त्योहार बाकायदा मनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इस गद्दी पे सनातनी बब्बर शेर बैठा हुआ है जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। वही मोदी जी है जो इजराइल गया था, इजराइल युद्ध नहीं कर रहा था, लेकिन मोदी जी ने क्या किया, पूज्य मातृभूमि से गया भारत से, उसको गीता उपदेश सुनाया इजराइल को, 700 श्लोक सुनाए गीता के, भगवत श्रीमद् भागवत गीता के, और तब जाके युद्ध किया उसने और तहस नहस कर दिया। लेकिन यहाँ पर तो भारत में जो वामपंथी समुदाय के तमाम ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं पर डोनाल्ड ट्रम्प के आगे झुक गए, उस पर क्या कहें? अगर झुकता तो ये कांड नहीं होते। मोदी जी की जो नीति है वो साइलेंट नीति है। मोदी जी को कोई नहीं पहचान पाया आज तक, ठीक है, वो कट्टर सनातनी है। उससे पहले किसी को पता था कि धारा 370 हट सकती है, लेकिन हट गई ना।